तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवतल लेंस में लेंस सूत्र को कैसे साबित किया जाता है, अर्थात 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/u को आज हम साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक अवतल लेंस लेंगे, यहाँ पर फिगर बना देंगे और अवतल लेंस में हम कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ही बनता है। कहीं पर भी आप वस्तु को रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर मैंने वस्तु को रख दिया, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से प्रकाश का किरण जाएगा, तो प्रकाश का किरण अवतल लेंस में जब भी समानांतर, किसी भी लेंस में जब भी समानांतर जाता है तो वो फोकस पर काटता है। लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस है तो आभासी रूप से फोकस पर काटेगा। ठीक है। और उसके बाद एक और किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे। पहला किरण को हम समानांतर भेजेंगे और दूसरा किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे। तो प्रकाशीय केंद्र में ही सीधे निकल जाता है प्रकाशीय किरण। ठीक। तो ये हमारा पूरा का पूरा फिगर हो गया। यहाँ पर वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वस्तु को हम ए बी से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से सूचित करते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम एक रचना करते हैं। रचना यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं और इसको प्रकाशीय केंद्र से मिला देते हैं ऐसे। ठीक। फिगर ये आपका पूरा हो गया। अब हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको हमें साबित करना है इस फिगर से। तो सबसे पहले आप कुछ हिंदी इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि एक अवतल लेंस, कुछ भी नाम दीजिए यहाँ पर n मान लीजिए, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया k। एक अवतल लेंस nk है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है। उसके बाद और भी लिख सकते हैं कि फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, प्रकाशीय केंद्र O है। रचना में आप लिखिएगा, रचना में M को O से मिलाया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं साबित करने के लिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को खोजेंगे। दो त्रिभुज को हमें खोजना है, बड़ा बड़ा दो त्रिभुज। तो एक मिल गया यहां पर, देखिए एक ये त्रिभुज प्रकाशीय केंद्र से पूरा बड़ा त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज है फोकस से प्रकाशीय केंद्र तक, M से होते हुए प्रकाशीय केंद्र तक। इसमें आप देखेंगे कि बीच में एक छोटा त्रिभुज भी बनेगा, छोटा त्रिभुज बनेगा। तो बस हमें यही त्रिभुज से मतलब है, एक ABO, ठीक है, और एक MOF। यही दो त्रिभुज हमें खोजना है और आगे का काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। देखिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज में चलेंगे, बड़ा त्रिभुज में देखेंगे कि यहाँ पर एक और छोटा त्रिभुज बन रहा है, A डैश B डैश O। ठीक है। ABO और A डैश B डैश O, इसमें चलेंगे। ठीक है। तो त्रिभुज ABO और त्रिभुज A डैश B डैश O। तो इसका चित्र ऐसे है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर O है, A डैश B डैश। अब दोनों को अलग कर देंगे। ठीक है। एक बार देखेंगे ABO और एक छोटा त्रिभुज है A डैश B डैश O। देखेंगे कि यहाँ पर दोनों आकृति एकदम एक जैसी है, लेकिन इसका आकार छोटा बड़ा है। तो आपने समरूप का नाम सुना होगा, या फिर आपने मैथ में भी आप 6 चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा।
तो समरूप, तो ये दोनों आकृति आपस में समान जैसी है। तो समरूप तब होता है जब एक जैसी आकृति हो और उनका दो भुजा आपस में अनुपात में हो, सॉरी बराबर हो, ठीक है, बराबर नहीं अनुपात में हो। तो मान लीजिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका भुजा अनुपात में हो जाता है। तो भुजा दो लेके चलेंगे, ए बी और ए डैश बी डैश। तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी दो भुजा अनुपात में हो जाती है। तो दो भुजा क्या लेना है, लंब लेना है, पहले त्रिभुज का लंब बटा में दूसरे त्रिभुज का लंब, उसके बाद पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार। तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर ए ओ बटा में ए ओ बटा में ए ओ बटा में ए डैश ओ, ठीक है। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। इसको आप उतार सकते हैं तो उतार लीजिए, ठीक है। हम आगे का कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। अब चलेंगे फिर से। अब एक और त्रिभुज हमें मिला था, बड़ा त्रिभुज एम ओ एफ। देखेंगे कि इसमें भी एक और यही त्रिभुज छोटा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लेंगे एफ एम ओ या ओ एम एफ, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज एफ ओ एम तथा त्रिभुज छोटा त्रिभुज, इसमें एक बड़ा त्रिभुज लेना है फिर छोटा त्रिभुज, इसमें भी एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज इसमें एक छोटा त्रिभुज। त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, फिर से वही काम करेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज एफ ओ एम समरूप त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, फिर से वही चीज होगा, ठीक है। इसको भी यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले बड़ा त्रिभुज में देखेंगे ऐसे है और यहां पर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो एम ओ एफ ए डैश बी डैश, और बड़ा त्रिभुज में देखेंगे कि इसका लंब ये है और इसका लंब ये है। बड़ा त्रिभुज का आधार एफ ओ है, छोटा त्रिभुज का आधार एफ ए डैश है, ठीक। ऐसे ही लिखेंगे हम। समरूप हो गया तो भुजा क्या होगा, अनुपात में होगा। एम ओ बटा में ए डैश बी डैश, एम ओ बटा में ए डैश बी डैश, इसका लंब बटा इसके लंब, और बड़ा त्रिभुज का आधार बटा छोटा त्रिभुज का आधार। तो ओ एफ बटा में ए डैश एफ, ठीक है। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ए बी देखेंगे, इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई बराबर है, ठीक है। दोनों का हाइट जब बराबर होगा तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर एम ओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर एम ओ है तो ए बी के जगह एम ओ के जगह पर हम ए बी भर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समीकरण 2 मत लिखिए। तो ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे में ए डैश एफ, इसको समीकरण 2 मानेंगे। और समीकरण 1 में हमने क्या लिखा था, अब चलेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में हमने क्या लिखा था, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, और इसमें भी है ए बी बटे में ए डैश बी डैश। तो दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। देखिए इसमें भी ए बी बटे में ए डैश बी डैश है और समीकरण 1 में भी ए बी बटे ए डैश बी डैश था। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा इसमें बचेगा ए ओ और इसमें ए डैश ओ, इसमें बचेगा ए ओ बटा में ए डैश
ओ, और इसमें क्या बचेगा, ये खत्म हो जाएगा इसमें, तो ओ एफ बटे में ए डैश एफ। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, अब चीन परिपाटी के अनुसार यहाँ पर चलेंगे। तो चीन परिपाटी के अनुसार देखेंगे कि ए ओ क्या है। ए ओ, तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो वस्तु दूरी। ए ओ वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो यू से, यू से। लेकिन अब देखेंगे कि ये बाईं ओर है, तो चीन परिपाटी के अनुसार बाईं ओर की सारी दूरियां माइनस में होती है, तो ये माइनस में हो जाएगा, पहले से ही यू माइनस में ही होता है। ठीक है। अब देखेंगे ए डैश ओ क्या है। ए डैश ओ, ए डैश ओ ये है प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये भी बाईं ओर है। ठीक है। आगे देखेंगे ओ एफ। ओ एफ प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी कहलाता है फोकस दूरी। ओ एफ बराबर फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, और ये भी बाईं ओर है तो ये भी होगा माइनस में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए डैश एफ, ए डैश एफ का मान हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओ एफ और ओ ए डैश का मान पता है हमें, लेकिन यहाँ पर ओ एफ और ए डैश ओ का मान पता है। तो हम बड़े में से यहाँ पर पूरा का मान, एक मिनट, यहाँ का पूरा का मान ओ एफ है, और यहाँ पर ए डैश है। ठीक है। तो पूरा का पूरा दूरी यहाँ पर एफ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी है। ठीक है। तो अगर हम पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ एफ, पूरा का मान क्या है, ओ एफ है, इतना का मान घटा देंगे ए डैश ओ, ए डैश ओ का मान घटा देते हैं तो एफ ए डैश का मान निकल जाएगा। तो इसके जगह पर हम ये रख देंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। यहाँ पर एओ बाटा में ए डैश ओ एफ बाटा में ए डैश एफ की जगह पर हम ओ एफ माइनस ए डैश ओ लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए जो जिसका मान दिया हुआ है वो हम भर देंगे। एओ की जगह पर माइनस यू है, माइनस यू, इसका माइनस बी, इसका माइनस एफ। अब देखिए ओ एफ की जगह पर क्या है, ओ एफ की जगह पर माइनस एफ है, माइनस एफ, यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए डैश ओ का मान भी माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। माइनस यू और पहले से माइनस यहाँ पर एफ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ, यू एफ। ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस यू भी। ठीक है। यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर बराबर माइनस और माइनस प्लस भी एफ। ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ हम यू भी एफ से भाग देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे। तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर क्या होगा, यू एफ बाटा में यू बी एफ माइनस यू भी बाटा में यू भी एफ बराबर वी एफ बाटा में यू भी एफ। अब देखिए जो जिसका मान दिया हुआ है वो कटा दिया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, बी से भी कट गया, वी एफ खत्म। तो क्या बचा यहाँ पर, एक बटा भी माइनस एक बटा एफ बराबर एक बटा यू। अब इसको अच्छे से सजा दीजिए, एफ को उधर भेज दीजिए, तो एक बटा भी, इसको इधर लाइए, माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, या ऐसे नहीं लिखकर आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एक बटा एफ बराबर एक बटा भी माइनस एक बटा यू। तो यहाँ पर ये साबित हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।